मार दियो मैं जीवता नहीं मारे आज 25 साल का मैंने मार कोई दिक्कत ही को नहीं और भी जी वो जगह करने मैंने मामा ने भी समझा दियो मैं मेरे लुगाई ने भी समझा दियो दोनों कोई समझ में को नहीं आ रही। लड़का रो रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी पत्नी और मेरे मामा के बीच में अवैध संबंध है। मैंने सबको समझाया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं हार गया हूँ। यह है उस लड़के का आखिरी वीडियो। इसके बाद में लड़का है दुनिया को अलविदा कह देता है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल मिडल, आप देख रहे हो राज सच। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जो पूरे समाज को शर्मसार करती है और सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। यह घटना पति और पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ा करती है। जब शादी के कोई नए रिश्ते तय होते हैं तो उन पर एक क्वेश्चन मार्क ये खड़ा करती है। इस घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। हालांकि ये घटना कोई नई नहीं है, ऐसी घटना हमारे सामने रोज आती है, अलग अलग तरह से आती है। लेकिन ये घटना है राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ गांव की। वहां पर एक 26 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है और वजह होती है उसकी पत्नी का अवैध संबंध। लड़का सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाता है। लड़के का नाम है राकेश कुमार नायक, उम्र है 26 साल और उसकी शादी 10 महीने पहले हुई थी। लड़के ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़का बोलता है कि मेरी पत्नी है, पिछले 4 महीने से है, मेरे मामा के साथ में अवैध संबंध में है। कहने का मतलब है कि अवैध रिश्ता है मेरी पत्नी और मामा के बीच में। मैंने अपने सास ससुर से बात की, लड़की के माता पिता से बात की, उनको समझाया कि आपकी बेटी गलत है, पूरी बात बताई। लेकिन लड़की के माता पिता ने लड़की का एक पक्ष लिया, तो बोले कि हम आपके घर पे अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। इसके बाद में लड़का और परेशान हो जाता है। लड़का मामा को भी काफी समझाता है। मामा को बोलता है कि मामा आप समझिए, घर का रिश्ता है, कोई बाहर का रिश्ता नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कहावत है राजस्थान के अंदर की एक घर तो ढक्कन भी टालती है। बाकायदा लड़का वीडियो में बोल रहा है, लेकिन उसका मामा भी नहीं समझता है। सुसाइड करने से पहले लड़का बता रहा है कि मेरे मामा के 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे मामा ने मेरी नहीं मानी, ना ही मेरी पत्नी ने मेरी बात को माना। इसके बाद मैं काफी परेशान हो गया हूँ। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे समाज में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। मैं उनके बारे में काफी लोगों से सुनता हूँ, कोई बोल रहा है कि होटल में गए थे वो, कोई फोटोज भी मैं देखता हूँ, अंदर से बहुत दर्द फील होता है। लड़का बोलता है कि मैं डिप्रेशन फील करने वाला लड़का हूँ, मेरे से ऐसी बातें सहन नहीं होती है, ना मेरे परिवार में कभी ऐसी बातें हुई है। लेकिन आज मैं हार गया हूँ, अब मैं सुसाइड का कदम उठाने जा रहा हूँ। और पुलिस प्रशासन से वो गुहार लगाता है कि मेरे मरने के बाद में जो मेरी पत्नी है और मेरे मामा है उनको कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी घटना है, ऐसे प्रेम संबंध है, कहीं समाज में और ना बंधे। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आजकल आम बात हो गई है। तरह तरह की घटना, अलग अलग एंगल से घटना है हमारे समाज में आती है। पिछले साल जो अतुल सुभाष का केस हुआ था, वैसी घटना ये हुई है। लड़का वीडियो बना करके जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा एक्शन ले रहे हैं इस घटनाओं पर। लड़का गरीब परिवार से है, पिता को पहले भी खो चुका है, कमाने वाला इकलौता है, 3 बहनें हैं, 2 बड़ी है, एक छोटी है। परिवार पर काफी जिम्मेदारियां होती है और इसके बाद में उसकी पत्नी ऐसा करती है उसके साथ में, तो उस पर क्या बीती होगी, उस लड़के ने क्या फील किया होगा। इसके बाद में वो उसने ऐसा कदम उठाया। ये सोचने वाली बात है हमारे समाज को। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़के ने शादी के लिए है कितना कर्जा लिया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। उसी मामा ने उस पर पीठ पर छोरी घोंप दी। उसकी वजह से वो इकलौता चिराग है परिवार का, वो बुझ गया। इसमें किसकी गलती है?
चलो वो लड़की गलत हो गई, मामा को तो सोचना चाहिए था ना कि मेरे 3 बच्चे हैं। उस लड़की को बेटी मान करके मैं समझाऊं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे समाज के खिलाफ है। लेकिन उसने भी है गलत फायदा उठाया। इसकी वजह से वो अपने भांजे को भी खो बैठा, और भांजा मरते मरते हैं प्रशासन से कार्रवाई की मांग करके चला गया। दो दो परिवार है उजड़ गए। आज का युग ऐसा आ गया है कि ड्रम के अंदर है पति की लाश मिलती है, किसी को कश्मीर के अंदर मारा जाता है। अतुल सुभाष जैसे है, एक बड़ी डायरी है, पन्ने लिख करके सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारा समाज है नहीं समझता है। पता नहीं क्या हो गया है, पिछले सालों से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, लेकिन घटने का नाम ही नहीं ले रही। पहले के समय है, राजस्थान के अंदर बड़े बुजुर्ग होते थे, पंचायत लगाते थे, पंच होते थे, वो कह देते थे ना, वैसा ही फैसला होता था। जैसे जैसे आधुनिक काल बढ़ रहा है, मोबाइल का काल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऐसी घटनाएं बढ़ रही है कि जो समाज को कलंकित कर रही है, आने वाली पीढ़ी को कलंकित कर रही है। आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो ऐसी बातें सुनेगी तो उन पर क्या असर होगा। उस बंदे को न्याय मिलता है? क्या ये समाज उस घटना से सीखता है